नमस्कार मित्र, आप देख रहे हैं जन की बात और मैं हूं विजय चौरसिया। आज पूरे राज्य भर में, मैं झारखंड की बात कर रहा हूं, पूरे राज्य भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा वालों का आंदोलन था, कार्यक्रम था, धरना था। और ये धरना जमुआ प्रखंड में भी था। जमुआ प्रखंड गिरिडीह का एक नामचीन प्रखंड है, मैं बार बार कहता हूं। और इस भ्रष्टाचार आंदोलन के सामने ही एक और आंदोलन चल रहा है यहाँ पे। अब देखिए, रात घिरने वाली है, सर्द है क्योंकि बारिश हुई है और दर्जनों की संख्या में महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं। दो भाई अनशन में लेटे हुए हैं क्योंकि अब बैठने की ताकत उनमें नहीं रही, और बहुत सारे भाई लोग कॉर्पोरेशन में बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि बगल में खिचड़ी उचड़ी बनने का भी व्यवस्था है, लेकिन बेचारे अनशनकारी तो खिचड़ी खाएंगे नहीं, उनको तो बगैर पानी का वो आज दूसरा दिन आज ये अनशन में है। और वो अनशन इसलिए है कि आप इनके बोर्ड में चस्पा बातों को आप देख सकते हैं कि इनकी मांगे क्या है। इनकी मांगे हैं कि 20,384.25 क्विंटल बैकलॉग के राशन, जिसकी कीमत लगभग 8,15,37,000 रुपये होती है, वो जमुआ गोदाम में, जो जमुआ का FCI गोदाम है, उसमें पहुंचाया जाए। तो पहुंचाया जाए इन लोगों ने इसलिए लिखा कि मैं आपको बताता हूं बार बार कि अभी जो जमुआ का राशन वितरण का जो कार्यक्रम है, जो गरीब कार्डधारियों को जो राशन मिलता है, सरकार के द्वारा जो राशन मुहैया कराया जाता है, उस राशन में से जमुआ के कोटे का जो राशन था 20,000 क्विंटल, वो बिचौलियों और पदाधिकारियों की सहभागिता से, संलिप्तता से डकारा जा चुका है। और उसके बाद जो सिस्टम जमुआ का हुआ जन वितरण का, वो 2 महीना बैकलॉग में चला गया, 2 महीना पीछे चला गया। इसको आप यूं समझिए कि अभी मार्च चल रहा है, लेकिन अभी जमुआ के कार्डधारियों को जनवरी माह के नाम से राशन दिया जा रहा है। राशन मार्च का आ गया है, लेकिन चूंकि 2 महीने का राशन पहले ही डकारा जा चुका है, तो अभी जो राशन मिल रहा है कार्डधारियों को, वो जनवरी माह का मिल रहा है। और इसमें एक बेईमानी और की जा रही है कि जनवरी माह का राशन मिल रहा है तो जनवरी माह का पोस्ट मशीन में लिया जाता है अंगूठा कार्डधारियों से, लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या किया जा रहा है कि पोस्ट मशीनों के बगल में जो वजन के बटखारे और ये सामान लादना होता था, उसमें पत्थर वगैरह लाद करके ये दर्शाया जाता है कि मार्च का अनाज हम दे रहे हैं, और पोस्ट मशीनों में मार्च का अंगूठा लिया जा रहा है। तो पूरा गड़बड़झाला है, इतनी बेईमानी है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। और इसी गड़बड़झाले के खिलाफ, इसी बेईमान पदाधिकारियों के खिलाफ, इसी चोर पदाधिकारियों के खिलाफ उस पर कार्रवाई करने को लेकर के ये सभी लोग धरना पे बैठे हुए हैं। आज 5वां दिन हो गया है और 2 दिन से लोग धरने से जब थक गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पहल नहीं हुई। हाँ, एक रात का वाकया है कि कुछ पदाधिकारी आए और जबरन धरना समाप्त कराना चाहे, लेकिन चूंकि ये लोग समर्पण होकर के आए हैं कि या तो कार्रवाई होगी या हम जान दे देंगे अपनी। हजारों की संख्या में महिलाएं आई थी। आपको मैंने पहले भी वीडियो दिखाया है कि 29 फरवरी का जो कार्यक्रम था जमुआ का, वो ऐतिहासिक था। आप देख सकते हैं झारखंड यूथ फोर्स के बैनर तले हजारों महिलाएं आंदोलनरत है। और मैं आपको बता दूं कि बीते रात को ही यहाँ पे सूबे का मंत्री भी आके गया है जमुआ से। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज सूबे का मुख्यमंत्री गिरिडीह से संबोधित किया है, भाजपा को कई गालियां दिया है, अपनी व्यवस्था का बहुत ढोल पीटा है, और अबुआ, असहाय और क्या कहते हो, जल जंगल जमीन, क्या क्या बातें करके गया है। लेकिन मीडिया में इतने छाने के बाद, सोशल मीडिया में इसकी इतनी चर्चा होने के बाद, किसी ने डकार नहीं ली कि आखिर हमारे सूबे के ये की जो जनता है, वो राशन के लिए इतने दिनों से धरने पे क्यों है, अनशन पे क्यों है, महिलाएं क्यों उमड़ रही है इस धरने में। ये डकार लेना, इसकी सूद लेना, पदाधिकारियों से इस बारे में पूछना, सूबे के मुखिया को यह गवारा नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। हो सकता है कि चंपई सोरेन साहब को नहीं मालूम हो, मीडिया में नहीं देखा हो, लेकिन उसके जो करिंदे हैं, उनके जो फहरिस्त है लंबे चौड़े कार्यकर्ताओं की, क्योंकि मुझे मालूम है हजारों की भीड़ गिरिडीह झंडा मैदान में जुटा था उनको सुनने के लिए,
तो उसमें से कोई तो बताता कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। दूसरी बात कि जिस भ्रष्टाचार की बात यहाँ के जनप्रतिनिधि करते हैं, यहाँ के एमएलए करते हैं, जो आज हमको लगता है कि कई वर्षों के बाद धरना पे बैठे थे, हालांकि धरना समाप्त हो गया उनका, आप देख सकते हैं, क्योंकि अब वो पार्ट टाइम था, क्या था हमको नहीं मालूम, ये पार्टी के लोग ज्यादा बताएंगे, लेकिन ये धरना चालू है। और मैं आपको पहले भी बताया था, फिर आपको बताता हूं कि यहाँ का जो मसला है, इस मसले को बगोदर के विधायक सदन में भी उठा चुके हैं कि भाई इतने लोग धरना प्रदर्शन में हैं, हजारों महिलाओं की भीड़ जुटी है और राशन का ऐसा कालाबाजारी हुआ है, दोषी चिन्हित हुए हैं, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। लेकिन सदन से कोई जवाब नहीं आया। इसके पहले भी कॉमरेड विधायक जो विनोद सिंह है वो कई मसले जन वितरण को लेकर के उठा चुके हैं, लेकिन पदाधिकारियों के कान पे कोई जू नहीं रेंगी, क्योंकि सरकार ही नहीं चाहती है कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पे कोई कार्रवाई हो। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी अवस्था में आखिर जनता करे तो क्या करे। हम अनशन बैठ गए, हम धरना बैठ गए, हम आत्मदाह करने की तैयारी कर लिए, बावजूद अगर किसी की आत्मा नहीं जगती है, किसी को पीड़ा महसूस नहीं होती है, किसी को कष्ट नहीं होता है, तो मैं समझता हूं कि अंग्रेजों के जमाने से ज्यादा क्रूरता वाली स्थिति अभी चल रही है। आपने किसान आंदोलन को देखा ही, ये छोटे मोटे आंदोलन भी जो इसकी मांगे बहुत बड़ी नहीं है, जिसकी ढोल सरकारें पीटती हैं, उसी की मांगे हो रही हैं, लेकिन बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि 2 दिन से ये दोनों जुआ, जो जमुआ के गौतम कुमार सागर राणा है, जो यूथ फोर्स के अध्यक्ष हैं, और उनके सहभागी हैं रंजीत मंडल जी, दोनों अनशन में हैं, बगैर पानी पिए हैं, 48 घंटा बीतने वाला है। मैं आपको बता दूं कि कोई इनका बीपी भी चेक करने नहीं आया है। बड़ा दुखद बात है। अभी मैं मजिस्ट्रेट से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है। हमने पत्र दे करके आया है, लेकिन कोई डॉक्टर है ही नहीं कि जो आकर के यहाँ पे बीपी भी चेक कर सके। कितनी दुर्व्यवस्था है, कितनी खराब व्यवस्था है। हम ढोल पीटते हैं विश्व गुरु बनने की, हम ढोल पीटते हैं अबुआ राज लाने की, लेकिन जो सच्चाई का धरातल में जो कटीले पौधे उगे हैं वो कितना शर्मसार करने वाला है, ये आप समझ सकते हैं। ये तो चलिए अनशन में है, अभी कोई घटना जमुआ में हो जाए, किसी को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको देखने वाला कोई नहीं है। और हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। बहुत खराब स्थिति है। मुझे लगता है हुक्मरानों को कब शर्म आएगी। हमने पहले भी कहा है कि आंसू का एक कतरा भी तूफान ला देता है सरकारों के लिए। इन लोगों ने देखा नहीं है इन आंखों का समंदर कैसे है। चलिए हम इन धरनार्थियों से भी बात करते हैं। यहाँ महिलाओं का भी बहुत संख्या है। क्या नाम हुआ आपका? हसीना खातून। तो यहाँ पे रात में बैठी हैं आप लोग? जी, हम लोग आए हुए हैं, जो राशन का कालाबाजारी चल रहा है उसके लिए हम लोग धरना दिए। तो ये अनशन का दूसरा दिन है आज। तो कल फिर हम लोग टाइम देते हैं, हम लोग महिला भी अनशन के लिए। आप लोग भी अनशन में बैठेंगे? जी। महिलाएं भी अनशन में बैठेंगी। आप समझ सकते हैं पीड़ा कैसी है। लेकिन जिनको कार्रवाई करनी थी, जो दंभ भरते हैं सुशासन की, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही हैं। तो आप लोगों ने चिन्हित कर लिया है महिलाएं कौन कौन बैठेंगी धरना में? बोला वो 10 किलो जब 50 किलो दिया तो 10 किलो ओकरो में काट लिए, 60 किलो को हम रखल के, लेकिन जैसे मांगलिए कि 10 किलो रख ली तो हमने कहा हम चुप्ती कर बोल ना हो। क्या नाम है आपका? बुधनी देवी। कौन है आप? कहाँ से हैं? हम पन्नाटार से पंचायत। कौन है डीलर आपका? है देखा प्रदीप। क्या बोलता है? प्रदीप का डीलर है, ठाकुर है वो। तो मैंने क्या बोलता है? नहीं, इतने ही राशन काट के देंगे, उतने कमे आता है राशन, काहे देंगे? तो 50 किलो में 10 किलो देते हैं, 40 किलो देते हैं, 10 किलो ले लेते हैं। 60 किलो गेहूं रख लिए, मुझे 30 किलो चावल दिया, 20 किलो गेहूं रख लिए। ये स्थिति है। देवे ना करता, झगड़ा लगा करता, कहते जाइए पूछिएगा बीडीओ साहब के कितना दे रहे हैं, हम जितना दे हैं तथा हमारा ऑर्डर है उतने देंगे हम। जिनके जिम्मे में व्यवस्था सुधारने की बातें हैं, हमने हरिजन है कि हमने हरिजन पेट खा खतरा मर रही है, तो कहीं 24 घंटा और वो काट लिए तो उतना 60 किलो गेहूं तो क्या सप्ताह चल चले।
कम से कम 1 महीना चलते था। तब विधायक जी उन्हें आवे ना देखे विधायक जी हमने पूछ करो है, विधायक हमने पूछ करे हमने हट जा है यार। मुखिया बेचारा बेचले देखे जीतले तो 2-3 खपा दिल के बजे अनशन में हले, 1 बजे आ रहे 3 बजे 3 बजे हो चुकल है। ये स्थिति है, आप समझिए। 25 किलो वजन करो है, 25 किलो वजन कर ले, सब कुछ लोरिया पकला दे के ने और फिंगरवा हाथा ले ता 20 किलो ना दे 5 किलो दे कते खर। हमने जमीन मिला भुनाई दान के मिलल जमीन से क्या बजे लिए व्यवसाय के ऑर्डर कर लिया, लेकिन को बजे ना ज्यादा ना पहले नहीं हमने कागज सब ऐसे पटा। किसी चीज पर कोई ना इन लोगों का संज्ञान है ना और कुछ है। जो पीड़ित है वो परेशान है। अभी आपने देखा ना कैसे दर्द छलक रहा है, मैंने इनसे पूछा भी नहीं, लेकिन जो दर्द है वो अंदर से बाहर आ जा रहा है। तो बहुत खराब स्थिति है। आप चाहे नितरा लें अपने आप को सभ्य कह के, लेकिन आप समाज का जब एक तबका इस तरह से पीड़ित रहेगा तो आपकी सभ्यता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। गौतम जी क्या हाल चाल है? ठीक। कोई आया आज हाल चाल लेने? कोई पदाधिकारी आपका? कोई नहीं है, कोई नहीं आया। मजिस्ट्रेट है वही आया एक बार। मजिस्ट्रेट आए हैं? मजिस्ट्रेट आए हैं, कोई वरीय पदाधिकारी हाल चाल भी लेना नहीं आया। मैं तो बता रहा हूँ कि ना प्रखंड सामने है और यहीं सीओ बीडीओ सभी बैठते हैं, लेकिन किसी ने हाल चाल भी लेने नहीं आया। तबीयत बराबर गिर रही है इनकी, इनका ब्लड प्रेशर गिर रहा है। रंजीत जी क्या हाल चाल है? ठीक है सर। कैसे? तो आप तोड़ दीजिए अनशन। नहीं, तब तबीयत खराब हो जाएगी, जान दे दीजिएगा क्या? जब तक राशन की कालाबाजारी पर रोक नहीं लगेगी, जो हुई है उसको वापस नहीं लाया जाएगा, तब तक हम लोग मरना पसंद करेंगे, वापस जाना पसंद नहीं करेंगे। बहुत खराब स्थिति है। वैसे तो सामाजिक कार्य में कोई हिस्सा लेता नहीं है, और अगर कोई लेता भी है तो समाज सुधारने के दम भरने वाले लोग भी यहाँ पे गायब हो जाते हैं। सामाजिक स्टेटस लगाने की बात करें आप फेसबुक में, व्हाट्सएप में, तो आपको लगेगा कि सुबह से शाम तक कितने सामाजिक पैदा हो गए, लेकिन जब लड़ाई की बात होगी, इंसाफ की बात होगी, तो किन्हीं को समय नहीं मिलता है। हम तो सीधा सीधी बात करते हैं कि जब विधायक और सांसद का चुनाव होता है तो इन्हीं पीड़ाओं को हल करने के लिए चुनाव होता है, लेकिन जब साहबजादे ऐसे हो जाएंगे तो हरामजादे कैसे होंगे ये आप समझ सकते हैं। बहुत पीड़ा है, बहुत खराब स्थिति है, और अब महिलाएं भी अनशन पे बैठने के लिए तैयार हैं। कितनी महिलाएं अनशन में बैठेंगी हसीना जी? देखिए कल तक अगर कोई सुनाई हो तो ठीक है, नहीं तो परसों से हम लोग भी बैठेंगे 2 महिलाएं। महिलाएं भी अनशन में बैठेंगी। और मैं आपको बता दूं कि जो परिदृश्य था 29 फरवरी का, हजारों की संख्या में महिलाएं जो अपना काम काज घर का छोड़ करके आई थी, वो परिदृश्य यूं लगता था कि जैसे याद दिलाता हो किसान आंदोलन कहीं जमुआ में तो नहीं स्टार्ट हो गया। और ऐसी अवस्था में अगर प्रशासन नहीं सुन रही है, प्रशासन पता नहीं किस बात का हठ लिए हुई है कि दोषियों पे कार्रवाई नहीं करना चाहती है, तो मैं समझता हूं कि बहुत दुखद स्थिति है। यहाँ पे इस यूथ फोर्स के एक अगुआ साथी अजय द्विवेदी जी भी है। अजय जी, 2 साथी आपके मुख्य अनशन में हैं, क्या रणनीति है आगे की? सबसे पहले तो झारखंड यूथ फोर्स की ओर से जन की बात जो ये न्यूज चैनल है, ये यूथ फोर्स की ओर से हम लोग बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं कि आप इतनी प्रमुखता के साथ जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आगे की जो रणनीति है हम लोग बता रहे हैं कि अभी तक आज जो है हम 29 तारीख से आज कार्यक्रम का ये 5वां दिन है, और हम लोग 3 तारीख से जो मेरे 2 साथी हैं गौतम सागर राणा जी और रंजीत मंडल जी जो है, आज दूसरा दिन अनिश्चितकालीन आमरण अनशन है, और ये अभी तक प्रखंड मुख्यालय के सामने बैठे हुए हैं। लेकिन ये अभी तक ये बीडीओ और सीओ जो हैं और यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी अनुमंडल स्तर के जो है कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। इन लोग को क्या है कि एक जो गलती किया है, चोरी किया है, चोर पे एफआईआर करना चाहिए, लेकिन चोरों पर किसी तरह की कार्रवाई ना करके परसों रात में जो है यहाँ के जो एसडीपीओ हैं और अनुमंडल के जो है एसडीओ आते हैं और अनशनकारियों आंदोलनकारियों को धमकी भी दी है और काफी गलत ढंग से बिहेव भी किए।
तो हम लोग झारखंड यूथ फोर्स के बैनर से प्रशासन को आगाह करना चाह रहे हैं कि यूथ फोर्स के युवाओं को और क्षेत्र की जनता को धैर्य की परीक्षा ना ले। हम लोग बुधवार से जो है अब अनशनकारियों की संख्या बढ़ेगी और बुधवार से मेरे 3-4 साथी, हो सकता 5-6 साथी भी बैठेंगे। और अगर इसी तरह से धैर्य की परीक्षा प्रशासन लेती रही तो बहुत भयावह स्थिति देखने को मिलेगा गिरिडीह जिले में। और झारखंड प्रदेश का सबसे बड़ा जो है राशन के खिलाफ ये आंदोलन होगा, क्योंकि पूरे क्षेत्र में अजब तरह का माहौल है और क्षेत्र से काफी प्यार और जन समर्थन मिल रहा है। लोग स्वयं चल के धरना स्थल पर जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ लोगों से आह्वान किए हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग झारखंड यूथ फोर्स के लोगों का सहयोग करें, सपोर्ट करें। और हम लोग को काफी प्यार भी मिल रहा है। प्रत्येक दिन फोन भी आ रहा है अलग अलग क्षेत्र से, माताएं बहनें, यहाँ तक कि 80-90 साल की बुजुर्ग जो माताएं हैं उन लोग भी आ रहे हैं, उन लोग का भी आशीर्वाद मिल रहा है। तो इसका भी अगर यह आभास यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों को नहीं है तो मैं आपके जन की बात के चैनल से आगाह कर रहा हूं कि अगर आप लोग 1-2 दिनों के अंदर इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं करते हैं तो बहुत भीषण तैयारी है और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। चलिए, ये अजय जी थे जो आंदोलन की दम भर रहे हैं। और मैं अभी बता दूं कि जन की बात की तरफ से मैंने अभी गिरिडीह सीएस से बात करी और शायद आप हॉस्पिटल से आए हैं क्या करने आए हैं? इसका वेट करना है, बीपी नापना है, स्वास्थ्य जांच होगा इनका। अच्छा। यहाँ पे जो भी अच्छा, क्या गुड नेम? आनंद मोहन। तो आपके हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं थे? जी मैं ही हूँ, सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी हूँ मैं। अच्छा, एमबीबीएस हैं आप? नहीं, बैचलर्स इन कम्युनिटी मेडिसिन। अच्छा, कोई एमबीबीएस नहीं थे आपके यहाँ अभी? एमबीबीएस तो एक ही है जो प्रभारी हैं। क्या नाम है? डॉक्टर कुलदीप तिर्की। तो कुलदीप तिर्की है अभी? हाँ है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, वो गिरिडीह में किसी काम के कारण गिरिडीह में है। चलिए, कुलदीप तिर्की है यहाँ के चिकित्सा प्रभारी और वो यहाँ रहते हैं। अभी तो नया उनका पोस्टिंग हुआ है यहाँ पे पिछले ही सप्ताह। अच्छा, अभी रहना ने स्टार्ट नहीं किया है? डेली मतलब बिरनी से ही आना कर, पहले पुराना पोस्टिंग उनका बिरनी से था। अरे भैया, मैं उनका इतिहास थोड़े पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ रहते हैं या नहीं रहते हैं। कुलदीप तिर्की, क्षमा करेंगे, आते हैं बिरनी से और फिर चले जाते हैं। ये स्थिति है यहाँ के स्वास्थ्य महकमे का। तो चलिए, ये 2 मजिस्ट्रेट हैं जिनको नियुक्त किया गया यहाँ पे। एक बीओ साहब हैं, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, और दूसरा सुमंत जी हैं जो कनीय अभियंता हैं। अनिल जी, क्या स्थिति है इस धरना प्रदर्शन का? देखिए, झारखंड यूथ फोर्स के तहत अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया था आवेदन जी कि 29 तारीख को यहाँ पे तालाबंदी करने की इन लोगों ने घोषणा की थी जी। कुछ अपने मांगों को रख के पीडीएस में कुछ इन लोगों के अनुसार मांगे कुछ अनियमितता हुई है उसके लिए। तो 29 तारीख को इन लोग प्रयास किए थे, हमारे यहाँ पुलिस बल की व्यवस्था थी। तो फिर सारा समझौता हो जाने के बाद ये लोग धरने में परिवर्तित कर दिए अपने आंदोलन को, और 3 तारीख से ये लोग आमरण अनशन की घोषणा करके यहाँ बैठे हुए हैं। और हम बस यही इन लोगों से कहना भी हम चाह रहे थे, हम बताना भी चाह रहे थे कि जो भी चीज है ये चूंकि विभागीय स्तर से ऊपर से जांच हो रही है, उसमें राज्य स्तर की बात है, तो जो भी जांच हो रही है, जांच होने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगा तो विभागीय वरीय पदाधिकारी ने ऐसा कहा भी कि अगर जांच में कोई भी चीज सकारात्मक तथ्य उभर के आया तो दोषी पे कार्रवाई की जाएगी जी, और जरूर की जाएगी कार्रवाई। कितने दिनों से जांच चल रही है, कुछ पता है आपको? जांच तो ये लगभग 1-1.5 साल से इस तरह का बातचीत सामने में आया हुआ है। 1-1.5 साल से जांच चल रही है। एक गोदाम से अनाज का घपला हुआ है, अनाज कालाबाजारियों की भेंट चढ़ी है, और 1.5 साल से सिर्फ जांच चल रही है। आप समझ सकते हैं कि इतना लंबा जांच मुझे लगता है बेफोर्स घोटाले का भी नहीं हुआ होगा। चलिए, सुमन जी और जो अनिल जी हैं वो अपनी ड्यूटी में है, और अभी इन्होंने हॉस्पिटल जाकर के चिकित्सा पदाधिकारियों को भी तलब करी, और तब ये लोग आए हैं नापने उपने के लिए कि भाई बीपी लो तो नहीं हो गया, वजन कम तो नहीं हो गया। तो ये अपना जो इनकी जवाबदेही है वो ये कर रहे हैं, और इनसे ज्यादा इनकी जवाबदेही भी नहीं है। ये
यूथ फोर्स की जो डिमांड है उनको भी ये वरीय पदाधिकारियों को समझा चुके हैं और वरीय पदाधिकारी भी आकर के समझ चुके हैं और यूथ फोर्स के लोगों को भी ये समझा रहे हैं कि भाई जांच चल रही है। लेकिन मेरा कहना है कि जब 1.5 वर्षों से जांच ही चल रही है तो फिर कार्रवाई की आशा आप कैसे करते हैं? अभी जो मुझे लगता है कि जो वरीय पदाधिकारी ये समझ रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद अभी आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता लगने के बाद ये धरना प्रदर्शन थोड़ा सा रुक जाता है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है हमारे यहाँ, तो वो लोग इसी वेट में है कि चलो आचार संहिता लगता है और धरना प्रदर्शन रुक जाता है। मेरा कहना है कि चुनाव खत्म होने के बाद मुझे लगता है कि जमुआ के लोग इस विषय पे और आंदोलित होंगे। इसलिए जो दोषी है, जो पदाधिकारियों ने घपला किया है, उसको बख्शने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात मैं फिर दोहराता हूं कि अगर थोड़ी सी संवेदना हो, थोड़ा सा पाप पुण्य का असर हो जेहन में, तो छोटे मछली को आप फंसा करके चीजों को जमींदोज करने का काम नहीं करेंगे। जो बड़ी मछलियां हैं, जिसने ये घपला करवाया है, आपके हाथ उसके गिरेबान तक जाने चाहिए। मैं जन की बात के साथ विजय कुमार।